आइए बाबूजी, आज आप लोगों के बीच में अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मर्यादपुर जनपद मऊ के सौजन्य से हम गायक कलाकार गौरी शंकर आचार्य एक बिरहा की शुरुआत हम अपने निजी चैनल से करने जा रहे हैं, जिस चैनल का नाम है आचार्य म्यूजिक। बिरहा के शुरुआत से ही भूमिका लेकर के एक पड़ोसी को पड़ोसी का संकेत है। कि गीदड़ की औकात अरे इतनी कहां है, जो शेरे बबर से अब पंजा मिलाएंगे, तो बकुला बदजात अरे बाज से लड़े खाक, ढक में दम क्या जो सांप को चिढ़ाएंगे, उठो मेरे नाहर अब हिमालय पुकारा, तो पानी बिना ये अरे वृथा है जवानी, और दुश्मन की छाती पचड़ के दहाड़ो और बता दो कि हम हैं सिरे हिंदुस्तानी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आइए चलते हैं बिरहा की तरफ। बाबूजी एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बमुन्ना कवन तर्ज बाबू। जरा सत्तो जगह भाव है क्या कि अरे इसके नबी को इश्क का, अरे इसके नबी को इश्क का अरे जीना बना लिया, इसके नबी को इश्क का जीना बना, इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया, सब्रे रजा को अपना अरे करीना बना लिया, और उल्फत के वादे शौक का अरे मीना बना लिया, और आशिक ने अपने दिल में अरे
बोलो बोलो आशिक ने अपने दिल में अरे मदीना बना लिया। अरे आशिक ने अपने दिल में मदीना, आशिक ने अपने भाव बिरहे के अंदर लाइन है कि बातों से अरिन आन पे जब अरे बातों से अरिन आन पे धागी लगा दिया। अरे बातों से अरिन आन पे धागी, तो जंगी बहादुर जंग में अरे जंगे बहादुर जंग में अरे आगी लगा दिया। अरे जंगे बहादुर जंग में आगी, बाबूजी यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत मैं आज से नहीं बहुत दिन पहले से करने चल रहा हूं। लाइन है और वो लाइन क्या है जरा सा गौर करेंगे कि हिंदी चीनी है भाई, हिंदी चीनी है भाई, यह नारा चीन लगाया करके धोखा 62वें वह जंगी बिगुल बजाया। चल पड़े हिंद के नाहर, चल पड़े हिंद के नाहर, जब सरहद है ललकारा तब सियाचिन की धरती वीरों का बनी अखाड़ा। ऊंची पहाड़ की चोटी दुर्गम थी बड़ी चढ़ाई, चल रही हवा बर्फीली, ऐसे में छिड़ी लड़ाई। चीन किया तैयारी, ऊंची मीनार बनवाया, ऊंची मीनार के अंदर वह अपना यंत्र छिपाया। बाबूजी यही गौर करने की बात है मेरे दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान हमारे भारत की आजादी की घोषणा तो वैसे 15 अगस्त 1947 को ही हो गई, लेकिन पूर्ण रूप से हम तब आजाद हुए जब हमारे देश में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का प्रारूप तैयार करके दिया गया, जो माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बना और जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कहने का मतलब अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए, हम आजाद हो गए। जब हम आजाद हुए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। जब नेहरू जी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गई, देश अमन चैन से चलने लगा। बाबूजी यहीं गौर करेंगे, कुछ ही वक्त बीता था, हम तो आजादी की मौज ले रहे थे। जो हमारा एक पड़ोसी देश यह चीन है, यह भाई भाई का नारा दिया था और यही भाई बन करके हमारे साथ धोखा करता रहा। 10-12 साल के बाद जब 1962 आता है, चीन भारत पर चढ़ाई कर दिया और जब चढ़ाई कर दिया तो फलस्वरूप भारत और चीन में लड़ाई लग गई। भारत और चीन में जब लड़ैया लगल ई तो ठीक बा, लेकिन एगो लड़ैया में गड़बड़ हो गल। जानते हैं क्या गड़बड़ हुआ? चीन लड़ाई की तैयारी पहले से कर चुका था। जब हम हमला करते थे तो चीन को हमारे हमले के विषय में पहले ही जानकारी हो जाती थी और वह हमारे हमले को आसमान में ही मार करके ध्वस्त कर देता था। हमारे सारे हमले विफल हो जाते थे और चीन जब चाहता था तब
जहां चाहा था वहां भारत में बम गिरा करके भारत को तबाह करने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, घबरा गए नेहरू जी घबरा करके एक मीटिंग बुलाए, और जब मीटिंग बुला करके बैठक करते हैं, सेना के जवानों की मीटिंग बुलाकर बैठक करते हैं, सवाल करते हैं क्या बात है, हमारे सारे हमले विफल हो रहे, चीन हमें तबाह करता जा रहा, इसका कारण क्या है? सारे लोग शांत हैं, कोई कोई से बोलता है ना बा। उसी में एक जवान खड़ा हुआ, कहा सर आप यही न जानना चाहते हैं कि चीन हमें बर्बाद क्यों कर रहा है? तो इसका एक कारण है कि जहां भारत और चीन का सटी हुई सीमा है, सियाचिन के अपने हिस्से में पहले ही लड़ाई की तैयारी कर चुका है चीन। एक 62 मंजिली मीनार बनाया है, उस मीनार के ऊपरी हिस्से में एक वैज्ञानिक यंत्र जिसको हम रडार कहते हैं बना करके वह छुपाया है, और जब हम हमला करते हैं वह रडार मेरी सारी गतिविधियों को कैच करता है। रडार की तरंगें चीन को बताती हैं कि भारत से इस तरह का हमला होने वाला है, वह सतर्क होकर के और हमारे हमले को विफल कर देता है। एगो मौका बा, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ा लिया जाए। नेहरू जी कहने लगे नहीं, हम बर्बाद हो चले, हम चीन से क्यों न समझौता ही कर लें, सुलह कर लें, संधि कर ले। लेकिन एक नौहा खड़ा हुआ, आप संधि कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, सुलह कर लीजिएगा, जो बात चीन कहे उसे मान भी लीजिएगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। लड़का बतौलस का और रहल कौन, एक लाइन गीत ली बेटा। भोजपुरी के गीत के लाइन रहल, जगले पड़ोसी जगली, जगले पड़ोसी जगली सबकी लुगाई, कबले सुतबु एरनिया टूटे न ओंघाई, कबले सुतबु मोहम्मद हमीदा खड़े हो गए, बेटे हो तुम कौन, जरा अपने परिचय बता दो। जब लोगों ने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी सवाल किए, माननीय प्रधानमंत्री जी, वह लड़का बोल रहा है सरकार मैं हिंदुस्तान का विंग कमांडर मोहम्मद हमीदा बोल रहा हूँ, मेरी एक इच्छा है, आप सुलह समझौता जो भी आए कर लीजिए, चीन जो कहता है मान भी लीजिए, लेकिन यह समस्या दूर तभी होगी कब, जवल रडार ना, जवल रडार नामी नार का ढाई, तवल रे चीन से ना कोई लड़े पाई, जवल रडार नामी नार का ढाई, तवल रे आखिर आप कहना क्या चाहते हो बेटा? कल सरकार लड़ैया आप समझौता कह के रोक ले, ठीक बा, लेकिन हमें 24 घंटे की मोहल्लत दे दिया जाए, और हमें 24 घंटे के साथ साथ एक फाइटर विमान दे दिया जाए। फाइटर विमान का मतलब एक लड़ाकू जहाज दे दिया जाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि विमान तो फाइटर हो, लड़ाकू हो, लेकिन उस विमान के अंदर न कोई हथियार हो, न कोई बम हो, न कोई बारूद हो, न कोई गोला हो। लोग बड़ा हैरत में हो गए कि आखिर बगैर हथियार का लेकर के मोहम्मद हमीदा यह विमान करेगा क्या, लेकिन वह आदेश लेता है, और आदेश लेकर के हिंदुस्तान से उड़ान भर दिया, बिना हथियार का विमान लेकर के। जब वह उड़ान भरता है, बाबूजी भारत से चला चीन की तरफ। जब तक हिंदुस्तान में था तब तक तो गनीमत थी, लेकिन जब विमान लेकर के चीन के बॉर्डर में घुसने लगा, यही गड़बड़ हो गया। चीन का वह शक्तिशाली रडार
हमारे विमान की गतिविधियों को कैच कर लिया और रडार की रेडियो तरंगें बताने लगी, रडार की तरंगें बताने लगी कि हिंदुस्तान से एक विमान आ रहा है जो इतनी रफ्तार से आ रहा है, इतनी ऊंचाई पर आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है, इस गति से आ रहा है। बाबूजी सारे चीन के अधिकारी रडार रूम में बैठे, जो वरिष्ठ अधिकारी थे घबरा गए। जब लेकिन तुरंत रडार की तरंगें संकेत करती है कि विमान जो आ रहा है, इस विमान के अंदर न कोई बम है, न कोई बारूद है, न कोई गोला है, यानी कोई हथियार नहीं है। जब तरंगों का संकेत शून्य बताने लगा, हथियारों का कालम शून्य बताने लगा, अधिकारी घबरा गए कि आखिर बगैर हथियार का विमान क्यों। यही में तो बतिए गड़बड़ हो गल। वहीं एक अधिकारी खड़ा हुआ, कहा आप लोग नहीं जानते हो मेरे बाबू, कल की ही बात है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक समझौता किए हैं, सुलह किए हैं, अपने अंदर एक इच्छा जाहिर किए हैं कि हम चीन से सुलह करेंगे, समझौता करेंगे। और एक कल की ही बात है, हो सकता है कि ये जो खाली हाथ विमान आ रहा है, इसमें क्यों न कहा जाने, हो सकता है कि नेहरू जी ही आ रहे हैं। दूसर का तो अधिकारी खड़ा वही कलश, तुम बेवकूफ तो नहीं? अरे पगला, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आए और वो भी बगैर किसी सूचना के। कलश सर क्षमा चाहिए। तो तीसर का खड़ा हो गए और सवाल किया, सर ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की आने की सूचना मेरे देश में आई हो, लेकिन वह सूचना हम लोगों तक न पहुंची हो, इसलिए कि हम लोग सीमा पर हैं, बॉर्डर पे हैं, लड़ाई पे हैं। तब तक लोगों के दिमाग में आया तो क्यों न इसका पता कर लिया जाए कि इस विमान के अंदर है कौन। अब तक चीन के अधिकारी यही के चक्कर में पड़ल बाटे कि पता कर ले कि विमानवा के अंदर बा के तौले मोहम्मद हमीदा विमान लहले बॉर्डर के घुस गल। जब बॉर्डर के अंदर घुस गल तो जाते ही एक तूफान कर दिया। कैसन तूफान के लिए? बिरह तूफान हो गल। यह भल हो तूफानावा फैलना, हो तूफानावा फैल, इतना तेज उड़ौला विमानावा, इतना तेज भगौला विमानावा, हो तूफानावा फैलना, इतना तेज हो। बाबा जौले चीन का अधिकारी समझा बाबूजी की आखिर विमान के अंदर है कौन, तब तक लेके घुस गल सीमा में और जाते ही ले जा करके लक्ष्य बनाया, उस रडार को निशाना बनाया और एकाएक इतनी रफ्तार में विमान मोहम्मद हमीदा लेकर के चले कि जौले चीन का समझे अधिकारी तो ले एक गड़बड़ हो गल कि अचका निचवा रडार बाछित, निचवा रडार अल्ले के भागल बा वीर विमान, अल्ले के भागल बा वीर विमानवा, हो तूफानवा भइल ना लेके भाग जिया। विमान लेकर के मोहम्मद हमीदा चीन में घुसे, घुसते ही जाकर के रडार को लक्ष्य बना के ले जाकर मरले ठोकर। वह रडार जो वैज्ञानिक के अंदर था ऊपरी हिस्से में चकनाचूर होकर चिट्टा चिट्टा उधिया गया। जब रडार चिट्टा चिट्टा उधिया गल, नीचे बैठे कंट्रोल रूम के अधिकारी घबरा गए, ये क्या हुआ। और रडारवा के तुरंत मारत लिखी विमानवा आगे बढ़ गया। कुछ दूर चीन में गया, सोचला कि जब चीन वाले साले सतर्क हुए तो ले काहे ना हम हिंदुस्तान भग चली, और वहीं से जाकर के विमान को पीछे मोड़ दिया। पीछे मोड़ के जब भारत की तरफ भागने के लिए सीमा की तरफ आया है बाबू, सीमा के लोग सजग हो गए, मिसाइलें गरजने लगी, तोप के गोले गरजने लगे। जितना ऊपर भगना चाहिए विमान को लेकर के भगा तो जरूर, लेकिन जब वायु का दाब कम होने लगा, मेरे देश का नौजवान समझ गया कि हो अब तो मैं फंस गया, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो लेकर के बाबूजी वह विमान आ ही रहा था, आ तौले सोच गल कि जब मरही के बाद तब विमानवा के फिर पीछे मुड़ल, आ चीन में तुरंत दोबारा घुमा दिल।
और जब चीन में दोबारा घुमौले तो कवि जी भाव लिख दिए बिरहा के अंदर, क्या? अरे जवानी गाए बंदे मातरम, अरे जवानी गाए बंदे मातरम, दुश्मन की छाती पर लड़ते हिंदुस्तानी। अरे वह विंग कमांडर कलाबाज, अरे वह विंग कमांडर कलाबाज तब अपनी यान भगाया है, सरहद पर आते आते वह दुश्मन के बीच घिराया है। फिर पीछे यान को मोड़ लिया, अरे फिर पीछे यान को मोड़ लिया, हिम्मत ना अपनी हारा है, और जान बचाकर दूसरी बार फिर जाकर ठोकर मारा है। विमानवा वही बडरवा से घुमा के लेके गईले, ले जाए के जो नीचवा मिनरिया बनल रहल, जो मिनरिया बचल बा वही नीचवा ले जाए के मार दहल। आ जब निचले हिस्सा में विमान लगा, फाइटर विमान, बाबूजी मीनार को तोड़ा तो जरूर, लेकिन जब टक्कर हुई तो एक गड़बड़ हो गया कि ढक गया गगन है धुएं से। अरे ढक गया गगन है धुएं से, जब भीषण हुआ धमाका है, कंट्रोल रूम में फंस गया मोहम्मद हामिद आबाका है। मरल ठोकर मिनरिया ढहल और वही आग लग गई। अगिया लगल वही मीनार के मलबे में जलती हुई अग्नि में मेरे देश का विंग कमांडर मोहम्मद हमीदा फंस गए। चारों तरफ आग लगी है, घिर गया जवान, किधर जाऊं यही सोचने लगा। और चीन के अधिकारी देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, बड़ा आश्चर्यचकित हैं। सारे लोग जुट कर के ये देख रहे हैं कि आखिर विमान कैसा है, बहादुर कौन है, जरूर जल गया होगा। लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे आग शांत हो रही है। लेकिन जब वहां मोहम्मद हमीदा फसल हुए, ओइजा का दृश्य गजब होगा। इसलिए कि उस देखी जलती हुई मीनार के अंदर जहां फंसा है, चारों तरफ आग लगी है, लेकिन जहां ये जवान गल बा वही ठीक समनवा एक ठे अलमारी रहल, और अलमरिया संयोग से धक्का लगल, गिर गल। आ गिरल तो हमारे देश का बहादुर घसकते घसकते आग से बचने के लिए अलमारी की तरफ चला गया। संयोग से अलमारी खुली थी, अलमारी में जो भी सामग्रियां थी चारों तरफ फैल गई। और जब फैल गई बाबू, उसी में से एक जवान एक चीज पाता है, उठा के लगल देखा, उधर आग भी है, आग से बचना भी है, और देख रहा है कि ये है क्या। देखते ही आग शरीर में एक नए तरह की आग लग गई। और वह आग कैसी लगी बाबूजी, बिरहा का गीत बदलल। कि बदलस पगरिया तहिया, अरे सिरवा पर का भनवा हो जनवा भल ही जई है, जनवा भल ही कैसे हारी हिंदुस्तानवा रे जनवा भल ही जई है ना, कैसे हारी हिंदुस्तान भल ही कैसे। मोहम्मद हमीदा जहां फंसे थे मेरे बाबूजी, वह और कोई रूम नहीं है बल्कि रडार का कंट्रोल रूम था। देख रहा है कि अलमारी से सामने पेपर पड़ा है, उठा लिया, और उठाकर जब देखने लगा, पढ़ने लगा, तो वह था क्या, प्लास्टिक सामान बना पेपर। और देख रहा है कि है क्या, तो था क्या जरा देखें कि मॉडल रडार वाला, अरे वही डायरी से पौल रहल प्लास्टिक वो के मुहावा में घोटल, रहल प्लास्टिक वो के मुहा। अब पतिया छिपवला से लिख के देखबा, पतिया छिपवला से लिख के, अरे ना गोटा दारा बनवा हो जनवा भला ही जाई, जना भला ही जाई, कैसे हारी हिंदुस्तानवा रे जनवा भला ही जाई है ना। उठा लिया रे तो रडार का मॉडल पेपर है, रडार का सूत्र है, रडार का नक्शा है। जिस
सूत्र और नक्शे के आधार पर चीन वालों ने इतना विकसित रडार बनाया है। बाबूजी उठा के रडारवा को पेपरवा के मोड़ ले, और मोड़ करके जितना छोटा करना चाहा, जितना छोटा होने लायक था किया, और हिम्मत करके बाबूजी उस मॉडल पेपर को घोंट गया। इधर चीन वाले आग पर काबू पाने लगे, और आग पर काबू पाते ही कंट्रोल रूम की तरफ घुस गए कि कहीं कंट्रोल रूम तो नहीं जला है। और जब वहां गए तो देखते हैं बाबू कि उसी रूम में कराहता हुआ भारत का एक नौजवान सिपाही दिखाई दे रहा है। पकड़ लिया गया मेरे देश का बहादुर। और जब पकड़ लिया गया, चीन वाले पकड़ करके घीस करके बाहर लाए। हिंदुस्तान का एक यह नौजवान मेरे चीन का मान मर्दन कर दिया, मेरे चीन का घमंड चूर कर दिया, पूरी दुनिया में मेरी नाक कट गई। हम इसे बर्बाद करके छोड़ेंगे। ले करके इला जहाँ मिनरिया बनल हल, मिनरिया के चारों तरफ बाउंड्री गिरल हल, जे के देहात में छरदवाल कहल जले, वही देवलिया पर ले आके लोग खड़ा कइला सटा के रे, आ सटा करके खड़ा करके दोनों बहिया के लोग फैला दिलन, दोनों बाँ फैला करके, और दोनों पंजों में दीवाल में कील ठोक दिए। बहिया देवलिया पर सट गए, दोनों पैर को फैला दिए, और पैर के तलुए के रास्ते जमीन में बाबूजी कील ठोक डाले, राड ठोक डाले, पैर जमीन पर फंस गया और दीवार पर हाथ फंस गया। मेरे देश का नौजवान करा रहा है, आज तब तक चीन का एक क्रूर अधिकारी चला, उठा लिया बंदूक। ऐ हिंदुस्तान बहादुर, हमारे एक सवाल का जवाब तुझे देना होगा। नहीं बताओगे तो आज हम तुझे जान से मार डालेंगे। मुस्कुरा पड़ा मेरे देश का नौजवान, कहा मारो साले गोली, बचा ही क्या है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब तो इतना गुस्सा में हो गल, जन बंदुकिया ले रहल ओकर पारा हाई हो गल। अब बंदुकिया का नलिया घुमा के अपनी ओर कह दिलस, आ कुनवा मोहम्मद हमीदा के ओर कह दिलस। अब मोहम्मद हमीदा सोचे लगल कि साला हमके मारी कि अपने पेटवा में गोभी, लेकिन नहीं, उसकी नीयत तो खराब हो चली थी। 2 कदम पीछे हटा और हट करके, और वह जवान जो चीन का था बंदूक लिए, वो करता क्या है, भाव दिया गया है विदिशा कि मारी बंदुकिया से ये भैया तोड़ा लगा तारिया हो, आसुजा से निकाली ले हल पपियाना आना। फटली बदनिया पर नमक मलेलन पापी, ये चाचा जड़ से निकाला लगल बिसोरे ना खूना। खौलत पानी फेंकी, अरे दहिया के जा रहे पापी, अरे छड़ावा गरम कई के दागे सगरो ताना। होला रे बेहोश तब, ये चाचा होला रे बेहोश तब, होश में ले आवे पापी, अडकर दर्दिया से हिंदा कैलाला। दीवाल में सटे मोहम्मद हमीदा की बदन को बंदूक के कुन्ने से मार मार करके तोड़ डाले। ऐसे जब जिया न मनल, कुछ ना बताएगा तू, नहीं बताएगा। यह उपाय किसने बताया, भेद किसने बताया? बाबूजी कुछ तो बता दो। लेकिन जब कुछ नहीं बता रहा है, वह साले कमीने इतने निर्दयी हुए कि बाबूजी सुज्जा गरम उठा करके दोनों अखिया में पेश के दोनों अखिया निकाल ले लगा।
हद हो गल मेरे बाबूजी। बदन जली है, जली अधजली शरीर पर नमक का लेप किया गया। नमक का लेप करने के बाद जब जिया नहीं माना, कमीने कुत्ते हरामजादे पैर और हाथ के 20 नाखून को चमटा लेकर के और बारी बारी से नाखून को उखाड़ने लगे। आह 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 के बदले भारत माता का जयकारा बोल रहा है मेरे देश का बहादुर। लेकिन वह कमीने इतने क्रूर बने बाबूजी कि खौलता हुआ पानी लेकर के चलते। जब बेहोश हो जाता है, ऐसे होश में नहीं आएगा बाबू। जली हुई बदन पर भी नमक का लेप करने के बाद जला हुआ अग्नि से एक राड उठा करके पूरी बदन को दागना शुरू कर दिए। और जब दागना शुरू किए मेरे दोस्तों, मेरे बहादुरों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वह नौजवान तब जाकर के डगमगाया। शरीर धीरे धीरे बेहोश होकर लागल बाबू। शरीर जब बेहोश होने लगी और एक बार बेहोश होकर दीवार पर लुढ़क गया। जब लुढ़क गया, बाल्टी में गर्म पानी उठा करके बेहोशी हालत में मोहम्मद हमीदा हैं उनके शरीर पर डाला गया। अब आप समझ सकते हैं कि आदमी बेहोश हो और शरीर पर अगर गर्म पानी उड़ेला जाए तो उसकी हालात कैसी होगी। एक बार ही होश में आता था, थोड़ी देर तक होश में रहता था, फिर बेहोश हो जाता था। कुछ जानना चाहते थे चीन वाले, कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन जब कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जवन बंदूकिया ले रहल बंदूकिया तब फेंक देलस, अपने हथवा में कटारी उठा लेलस, तलवार ले लिया। कहा है भारत के नौजवान, तेरी आंखें हम पहले ही फोड़ चुके, तू देख तो नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। अब मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, मेरे हाथ में कटारी है। अब अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा। खाली इतने तो सुनले के देरी रहल, नौजवान का मुंह खुल गल और एक ही बात बोला, बाबू काटो न साले गर्दन, बचा ही क्या है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब दोबारा जब भारत माई के जयकारा कहिला, चीन वाले इतना क्रूर हुए कि जब उन साला कटरिया लेके खड़ा रहल न, ये पंचो उ कैलस का तनी से देखा बिरह गजब हो गल बाबू। कटलस का लैया दुनो हथया लगली दिले, कटलस का लैया अब तो होई गईला से रावल चारी। कटरिया चलावे के गर्दन पर, लेकिन वो इतना क्रूर बनल कि कटरिया दोनों हथवा पर चला दिलस। बाबूजी दीवाल पर जो हाथ सटा है, एक बार बाई कलाई कटी, पंजा उसी दीवाल में सटा रह गया। दूसरी बार दाई कलाई पर चलाया तो दाई कलैया कट गल, पंजवा वही देवलिया में सटले रह गल। दोनों बाँ नीचे आ गई। अब तो नौजवान हिलने लगा, आगे पीछे होने लगा। अब गिरा कि तब गिरा, लेकिन पीछे दीवाल है और आगे पैर में कील है बाबू। कुछ देर ठहरा है। अरे हिंदुस्तानी बहादुर, अब तो कुछ बता दे पगला, अब तू मरने वाला है रे, कुछ बकना है बको। नहीं बताएगा तो कटार लेने वाला कटारी को फेंक दिया और कहा कि हिंदुस्तानी बहादुर, हम मर्दों की कदर करना जानते हैं, तू एक बात अब बता दे कि आखिरी हो इच्छा पूछे कहलावा ताना, कहे हमारे देशा अब भेज दी हालसिया मारी। बाबूजी कहा कि अरे बहादुर कुछ नहीं बताओगे तो तेरी आखिरी इच्छा क्या है, अंतिम ख्वाहिश क्या है, इतना ही बता दे। अब मरते हुए जब इन मोहम्मद हमीदा की जुबान खुलती है तो एक ही बात क्या कहा कि अरे चीन वालों, अगर तेरे अंदर मानवता हो तो मेरे मरने के बाद मेरी लाश को हिंदुस्तान जरूर भिजवा देना। मेरी इच्छा जानना चाहते हो तो मेरी यही आखिरी इच्छा है। इतना ही कहा है। इतने कही करके किस लिए मैं हिंदुस्तान जाना क्यों चाहता हूं जानते हो?
केवल एक मेरी इच्छा है कि मटिया की दिया में मटिया ये मिली हो जाई, मटिया बस हो ही जाई है सापाना से कारी। आयतना कहता तौली उड़ल सुगनवा ये चाचा उड़ल सु होई गईली दुनिया ना मर गया बाबू, मर गया बाबू, मेरे देश का बहादुर मर गया चचा। और जब दुनिया छोड़ दिया, पूरी दुनिया की निगाह है कि एक हिंदुस्तानी फाइटर विमान पूरे चीन का मारमर्दन कर दिया। जो चीन भारत को बर्बाद कर रहा था उसका घमंड चूर कर दिया। आखिर वो है कौन बहादुर? सबको एक ललक जगी कि जरा सा हम उसे जान जाएं, देख लें। बाबूजी, पूरे विश्व की निगाह अब चीन पर पड़ गई। तो चीन वाले उस लाश को छुपा भी नहीं सकते थे। जैसी उसकी इच्छा थी उसके मुताबिक उस लाश को एक बोरा में भर के विमान में लाद करके और ला करके बॉर्डर पर गिराते हैं। और जब सीमा पर बॉर्डर पर भारत के हिस्सा में गिराए, भारत के सैनिक के जवान जब पाए, लाश को उठा करके चूमते चाटते हुए, बारे बहादुर तूने हिंदुस्तान की शान बचाया है रे पगला, ले करके चूमने चाटने लगे। और बाबू, तुरंत वहीं से खबर दी गई कि हिंदुस्तान के उस बहादुर की लाश मिली है जिन्हें जो चीन का मान मर्दन किया है। सैनिकों ने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम इसको अपने देश में लाएं। बाबूजी, मेरे देश के लोग सारे लोग खुशी में उछल रहे थे कि एक बहादुर पूरे चीन का घमंड तोड़ डाला। है कौन वो बहादुर? यही जब हलचल मचल तो बिरहा में पहपट दिखल गया बेटा कि आइल जहिया नाहर का बलसिया यसिया बरस, जो हत रहली जी की मूरी धरती आयसिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी बोल पड़े, नहीं, ऐसे बहादुर की लाश को दिल्ली लाने की जरूरत नहीं है। इस लाश को ले चलिए इसके गृह जनपद में, जहां क्या रहने वाला है, मैं वहीं आ रहा हूं और वहीं आ करके पुष्पांजलि दूंगा। जब यह आदेश मिला तो अलीपुर बंगाल के अंदर जई है फौजी गाड़ी। अब बाबूजी का बेटवा चुमई आ रोवैली महतारी। अरे बिसरा नहीं बाबू का सूरती आयसिया बरस, आ रोवा लोगावा पीट पीट की छती आयसिया बरस। मोहम्मद हमीदा की लाश को लेकर के अलीपुर डिस्ट्रिक्ट पर आए और जब अलीपुर जिले के मुख्यालय पर लाश रखी गई, लोगों का तांता लग गया, भीड़ उमड़ पड़ी, हुजूम उमड़ पड़ा बाबू कि एक बार उस बहादुर का दर्शन कर लें। मीडिया पत्रकार के बंधु उमड़ चले, विश्व के नागरिक चल दिए मोहम्मद हमीदा का दर्शन करके, लाश का दर्शन करने के लिए। ई खबरिया जब बाबूजी के लगल, माई के लगल, तो ही भिड़िया में इहो लोग शामिल हो गई। भिड़िया चीर के लोग अगवा जायल चाह, लेकिन भीड़ के धक्के से गिर जाते हैं। 2 सिपाही आते उठाते, चचा आप नहीं जा पाओगे, बड़ी लंबी भीड़ है, मोहम्मद हमीदा की लाश आई है, लोग देखना चाहते हैं, वहाँ आप नहीं जा पाओगे। अभी माननीय नेहरू जी आने वाले हैं और आएंगे, पुष्पांजलि देंगे, भाषण देंगे, आप उनको सुन के चले जाइएगा, यहीं खड़े हो जाइए। ये तना तो सिपहिया कहल आ तौले बुढ़ऊ दादा रोवे लगलन। जब रोवे लगलन वो सिपाही पूछ पड़ा कि चचा आप रो क्यों रहे हो? कल अरे पगला, जौने बेटवा की लाश को देखने के लिए पूरा विश्व ललायित है, मैं उसका अब्बा बोल रहा हूँ। मेरे बगल में जो बुढ़िया खड़ी है ये कोई दूसरी नहीं, उसकी अम्मी बोल रही।
अब तो बाबू सारे लोग सन्न हो गए, अधिकारी लोग रास्ता बनाए लेकर बाबू माई के जब लाश के लगे गल बाटे, बाबूजी नजदीक पहुंचे, लाश पर गिर करके रोने लगे। सारे लोगों के आंखों में आंसू तो आए, लेकिन दिल के अंदर एक जज्बा था, जुनून था कि देश का नाज है यह बहादुर। बाबूजी सिपाही जाके मना करलन, चचा मत रोआ कल बेटा, जौन मन करी तवन तो हम लोग करी हा लोग, लेकिन कम से कम मरले के बाद बाबू माई का कुछ लालसा बा, ये बाबू की लसिया के तनी खोल देता लोगन, तनी हमन देख लेती। बाबूजी जिला अधिकारी एसपी साहब के सामने, बड़े अधिकारियों के सामने वो लाश को खोला गया, बोरे से निकाल कर बाहर रखते हैं। शरीर से जो भी कपड़ा था बाबू, जब वो वर्दी निकली है, अधजली शरीर है, लोग देख रहे हैं बाबू। और बाबूजी एगो इत्र का शीशी निकलन है, और इत्र गुलाब का शीशी निकाल के कलन के तनी से हम बाबू के शरीरिया पर लेप कर चाहत बाटी। थोड़ा सा बाबूजी पर्दा हटा करके इत्र गुलाब पोतने के लिए जो अंतिम क्रिया में किया जाता है, अब्बा उह कहल चाहत बाटे, आ तौले भइल का जरा सा गौर करेंगे। ये चाचा अरे पोता कई तरवा जब की लसिया खोलैली आए हैं, देखबा पवला एक ठे पाती अब्बा गईला चकारा, जो ही शरीर से वस्त्र उठा मेरे बाबूजी इत्र का लेप करने लगे। और लेप करते करते जब बाबूजी कपड़ा को हटा रहे हैं, तो मैं आपसे बताया था कि मीनार के मलबे में मोहम्मद हमीदा जी एक 2-4 लाइन का छोटा सा कोई खत लिख करके और नगोटा में छुपाए हुए थे। नगोटा जब ढीला हुआ, वो खत भग से बाहर आया गल। बाबूजी उठा लेला आ चिट्ठिया उठा करके जब चिट्ठिया के पढ़े लगल, तब पढ़ते बाबू के अखिया से फिर लोर चले लगल। आखिर ओमे लिखल का है त गजब बा कि लिखल बाटे अब्बा जनिलो रवा बाई, आया मिली हम मनावा के अपने माना, सगरो फौजी जवानवन के लिखल बा सलमिया। अरे देखी हा जवान कबो पानी न नासा, अब सगरो अधिकारी मिलल लसिया उठाए, वही पतिया का बात अब समझवा न आए। बाबूजी अब्बा वही पतिया के पढ़त पढ़त जब आखिरी लाइन पढ़े, वतन को सलाम करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, वह मोहम्मद हमीदा लिखे थे कि मेरे हिंदुस्तान के बहादुर, अगर मरने के बाद मेरी लाश कहीं आपके हाथों लग जाती है, तो मेरी लाश को दफनाने से पहले मेरे शरीर के हिस्से को चीर कर फाड़ कर अच्छी तरह से देख लिया जाए। अधिकारी इसी चक्कर में है कि आखिर हम मोहम्मद हमीदा का कहने का मकसद क्या है, या सोच ही रहे थे, तब तक खबर चली गई कि नेहरू जी को पहुंचने में कुछ देर है, कुछ लेट हो सकला। बाबूजी अधिकारियों को मौका मिल गया, समय मिल गया। जिला मुख्यालय पर लाश थी ही, उठा करके एक सुरक्षित जगह ले करके गए और योग्य डॉक्टरों को बुला करके लसिया के लोग चीरे लगे। चीरने फाड़ने का काम जब शुरू हुआ, डॉक्टर चीरते चीरते जब ग्रास नली के पास पहुंचा है, वह प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा जिसे लपेट करके मोहम्मद हमीदा मलबे में घूंटे थे, उसको पाया डॉक्टर। और जब अधिकारियों को देता है, सारे लोग एकाएक आश्चर्यचकित हुए, ये क्या है? खोल करके जब देखा जा रहा है, ये तो रडार का नक्शा है, रडार का मॉडल पेपर है, ये तो वह सूत्र है जिस सूत्र के बदौलत चीन वालों ने इतना विकसित रडार बनाया है। बाबूजी हिंदुस्तान के सारे अधिकारी
बधाई के साथ मुस्कुरा रहे हैं। बताया जाता है मेरे बाबूजी कि वैसे तो राडार का आविष्कार वाटसन वाट ने स्कॉटलैंड में 1930 को ही कर दिया था, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी तब तब उसी राडार में उस राडार की तरंगों का संशोधन होता रहा। सबसे पहले भारत में बाबूजी राडार का संशोधन किया गया, उसी नक्शे के आधार पर बिरहा की खोज बता रही है। मोहम्मद हमीदा के लाश से जो पेपर मिला, राडार का संशोधन हो रहा है देश के अंदर। बाबूजी लिखल गल कि इधर ली करके लाश को जब आगे बढ़े हैं, भीड़ के अंदर रखते हैं बाबू, वही जब बिरहा का मोड़ लागल का भल बाबू कि पेटवा फटल मिलल राडार का मडाला, और देहला हमीदा पूरा देशवा जागा। अब सैनिक सम्मान में लाश दफनाइल, और दहला वैज्ञानिक राडार तपाना। उन्हें भइल समझौता, रुकी गईली लड़ाई। उहे सियाचिन हिस्सा लेहला चीन अपना। उसी राडार के नक्शे के आधार पर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने भारत के राडार में संशोधन किया और एक विकसित राडार बनाया गया जो आज काम कर रहा है। यहाँ की बात आप छोड़ दीजिए, माननीय नेहरू जी चीन से समझौता कर लिए, सुलह कर लिए, संधि भी कर लिए, जो चीन कहा मान भी लिए, और उसी समझौते में जो हमारे हिस्से की जमीन थी जिसे हम सियाचिन के नाम से जानते हैं, वह सियाचिन की जमीन चीन वालों को दे दी गई। खैर मुझसे इससे भी मतलब नहीं है। चीन वालों, भारत के नौजवान ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक जज्बा होता है, और तुम गुरूर कर रहे हो ना, तो आज भी ये चैलेंज है बिरहे के माध्यम से कि मति भभका चीना बू तैबा तू, मति भभका चीना बू। मति भभका चीना बू तैबा तू हो, मति भभका। उसी वीरता को देख करके माननीय मुक्तेश्वर सिंह जी लिखते हैं कि यह चीन वालों क्या भभक रहे हो, हमरे यहाँ चीनी एक ठे होले, चीनी का चाय बनाई सुखलो चीनी हम खाईला। चिऊटा जस लूझब तोहरा पर, अरे क्षण भर में भूत होई जाइबा तू हो, मति भभका चीन भूतैबा। सुनो, सियाचिन तो तूने कब्जा कर लिया, लेकिन आगे बढ़े न देब औरा हम, हमें तब तोहार ई खौरा, हमें तब तोहार। चिउरा जस चापट हो जाइबा, तनिको हमसे या झुराइबा तू, जनी भभका चीन बूतैबा तू, जनी भभका। जिया बेटा जिया। मेरे बिरहा की स्टोरी बता रही मेरे बाबूजी कि बाबू मोहम्मद हमीदा की देन रही कि देश को एक विकसित रडार मिला, लेकिन जब मोहम्मद हमीदा का पेट फटा, हमारे सैनिक अधिकारी सोचने लगे कि अगर मोहम्मद हमीदा खत में लिखे नहीं होते, इतनी बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए बाबूजी उसी दिन से मेरे देश के अंदर संविधान में दिए गए एक नियम को पूर्णतया लागू कर दिया गया। वो बिरहा का हमार दूसरी खोज हो गई। जानत ही का भलो दिन से
लिखल गल बेटा। तब से देश में हमारा नियम एक ठे कायम हो गईल, औह चिड़ फाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो गईल। फाड़ वाला काम, चिड़ फाड़, चिड़ फाड़ वाला मेरा बिरहा बता रहा है बाबूजी कि तब से देश में हमारे नियम एक ठे कायम हो गई, चीड़फाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो गई। आज भी तभी से उस संविधान के नियम को पूर्ण रूप से लागू किया गया। जो आदमी बगैर कुछ बताए हुए घटना दुर्घटना में अगर मर जाता है तो उसकी लाश का पोस्टमार्टम जरूरी कर दिया गया। वैसे जब अंग्रेज थे तो चीर घर बना करके हर जिले पर आज भी चीर घर मौजूद है, खंडहर के रूप ही में क्यों न हो, लाशों का पोस्टमार्टम किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद 1962 के पहले किसी का पोस्टमार्टम हुआ हो ऐसा शायद कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। 2003 में हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बने। यह चूंकि वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों की लिस्ट में निगाह पड़ी तो पढ़ते पढ़ते जब मोहम्मद हमीदा का नाम आता है तो बाबूजी मरणोपरांत 45 बरस के बाद भारत के लोगों ने एक काम किया। वह कौन सा काम किया जरा दिखाएं कि बाबू परमवीर चक्र हमीदा के दियाइल, अब सवा का भाग जकरे भाग से लिखाइल। तो जेकर सुनी करके घर घर में देखवा मातम हो गई, औह चिड़ फाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो। चिड़ फाड़ अरे बनल शक्तिशाली आज हिंद में रडार हो, अब भइल महाशक्ति हिंद जान संसार हो। अब तो नई नई नीति नियम सगरो कायम हो गई, चिड़ फाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो गई। तो गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह, शिव बदन हरिद्वार, गया लाल कवि जगलू यादव, जगधारी स्वर्ग सिधार। अरे जवानी गाए बंदे मातरम, आचार्य गौरी शंकर कवि राणा सिंह बलिदानी, जवानी गाए बंदे